वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी के असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है स्टूडेंट्स दो स्टेटमेंट दी होती हैं। पहली हमारी असर्शन होती है और दूसरी हमारी रीजन होती है। ठीक है, और हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उनमें से हम लोगों को टिक करना होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट्स तब करेक्ट होता है जब हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही हो और रीजन जो है स्टूडेंट्स असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा तब करेक्ट होगा जब हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो बट हमारा जो रीजन है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हो। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा तब करेक्ट होगा जब हमारा असर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो। और फोर्थ ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा तब करेक्ट होगा जब हमारा असर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को असर्शन में दिया गया है इनसाइड ऑफ ए सोलर कुकर इज पेंटेड ब्लैक और रीजन स्टूडेंट्स इसका क्या दिया गया है ब्लैक डज नॉट अलाउड टू एस्केप हीट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हमारा सोलर कुकर का जो इनसाइड की बॉडी होती है वो ब्लैक कलर की पेंटेड होती है। तो हमारा असर्शन भी ट्रू है और ब्लैक कलर स्टूडेंट क्या करता है ये हीट को क्या करता है ट्रैप करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि कम से कम जो है हीट बाहर जा सके। तो हमारा असर्शन भी सही है स्टूडेंट्स और हमारा रीजन भी सही है। ठीक, और रीजन जो है स्टूडेंट्स हमारे असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड असर्शन व्हेन एलपीजी लीक्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल्स फिल्स द रूम। रीजन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स एलपीजी इज फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस कॉल्ड एथिल मेरकैप्टेन। ठीक है, तो अगर हम लोग असर्शन को देखें स्टूडेंट्स तो जब भी हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है लीक होती है तो उससे क्या होता है कि हमारे रूम में जो है क्या हो जाता है उसकी स्मेल भर जाती है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए इन्होंने रीज़न क्या दिया गया है कि हमारी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है इसको हम लोग जो है एक स्मेलिंग सब्सटेंस के साथ फिल करते हैं जिसका नाम क्या होता है एथिल मेरकैप्टेन होता है। तो यहाँ पर इसका असर्शन भी सही है स्टूडेंट्स और रीज़न भी सही है और हमारा रीज़न जो है स्टूडेंट्स असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन विंड मिल्स कैन बी सेट एवरीवेयर। रीज़न क्या दिया गया है स्टूडेंट्स इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए विंड मिल इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम लोग असर्शन को देखें स्टूडेंट्स तो हमारा असर्शन क्या होगा गलत होगा। हम लोग विंड मिल्स को हर जगह पे सेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं। और रीज़न क्या दिया गया है स्टूडेंट्स की मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए विंड मिल इज 15 किलोमीटर। विंड मिल को स्टूडेंट्स कम से कम 15 किलोमीटर की वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा असर्शन तो फॉल्स है बट हमारा रीजन ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन न्यूक्लियर एनर्जी इज ए क्लीन फ्यूल। रीजन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज क्रिएट डिस्पोज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारी क्लियर फ्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो इसका रीज़न दिया गया है कि जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो क्या करता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम लोग इसको डिस्पोज करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारा असर्शन भी ट्रू है और हमारा रीज़न भी ट्रू है बट हमारा जो रीज़न है स्टूडेंट्स वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन सोलर एनर्जी विंड एनर्जी आर कंसिडर्ड टू बी एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रीज़न क्या दिया गया स्टूडेंट सोलर एनर्जी विंड एनर्जी डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग असर्शन को देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स ये हमारी इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ना कि एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो हमारा असर्शन तो फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स लेकिन हमारा रीज़न ट्रू है कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी स्टूडेंट्स ये क्या करती है ये बहुत कम पोल्यूशन को क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास इज ड्यू टू एनारोबिक फर्मेंटेशन। रीज़न क्या दिया गया है स्टूडेंट्स बायोगैस इज ए क्लीन फ्यूल। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हम लोग बायोगैस को बायोमास से प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन। तो हमारा असर्शन तो ट्रू होगा स्टूडेंट्स और रीज़न भी स्टूडेंट्स हमारा ट्रू है कि बायोगैस हमारी क्लीन फ्यूल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन हाइड्रोजन इज ए क्लीन फ्यूल एज कम्पेयर टू CNG।
रीजन, हाइड्रोजन ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस वाटर वाइल सीएनजी प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स असर्शन में क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो है हमारा एक क्लीन फ्यूल है एज कम्पेयर टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। और इसके लिए रीजन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो ये वाटर को प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर हम लोग स्टूडेंट्स सीएनजी को बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और रीजन जो है स्टूडेंट्स हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन, जियोथर्मल एनर्जी डज नॉट डिराइव फ्रॉम सन्स एनर्जी। रीजन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, इट इज़ द हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द लेयर्स ऑफ अर्थ। तो ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स कि जियोथर्मल एनर्जी हमारी अर्थ की हीट एनर्जी होती है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि ये सन से डिराइव नहीं होती है। और रीज़न क्या दिया गया है स्टूडेंट्स कि हमारी हीट एनर्जी होती है जो हमारे अर्थ की लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है स्टूडेंट्स। और हमारा रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन, गुड सोर्स ऑफ फ्यूल इज वन विच इज इजिली अवेलेबल। रीजन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, इट इज फाउंड एवरीवेयर इन अर्थ। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हमारा गुड सोर्स ऑफ फ्यूल क्या होगा, जो हमें हर जगह मिल जाए। तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। और इसका रीजन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा गुड सोर्स ऑफ फ्यूल है वो हम लोगों को अर्थ में हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा असर्शन भी ट्रू है स्टूडेंट्स और हमारा रीजन भी ट्रू है। और हमारा रीजन जो है स्टूडेंट्स वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन, इन सोलर सेल्स एनर्जी कन्वर्जन अकर्स। रीजन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, सिलिकॉन इज द मेन कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो सोलर सेल में क्या होता है, एनर्जी कन्वर्जन होता है। सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, हमारा असर्शन तो ट्रू हो जाएगा। और अगर हम लोग रीजन की बात करें स्टूडेंट्स तो सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन जो होता है स्टूडेंट्स ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है सोलर सेल में, जो क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा असर्शन भी ट्रू है स्टूडेंट्स और हमारा रीजन भी ट्रू है। और हमारा रीजन जो है स्टूडेंट्स वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।